Hello students, third topic is chemical reactions and equations. There are two types of changes, physical change and chemical change. In a chemical change, a new substance is formed. In this topic, we will be mainly dealing with the chemical changes. Now, a chemical reaction is represented by writing a chemical equation. So let us see a simple chemical equation. See, this is a simple chemical equation. When copper sulfate reacts with zinc, it forms zinc sulfate and copper. Now, the elements or the compounds which are written on the left side of the arrow are called as reactants. So here copper sulfate and zinc are reactants. And जो भी arrow के right side में होते हैं, they are called as products. तो here zinc sulfate and copper are the products. Now see, this is a balanced equation. हम कैसे चेक करेंगे that equation balanced है या नहीं? जितने भी एटम्स रिएक्टेंट्स में होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स में होने चाहिए. यहाँ पे कॉपर का एक एटम है और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी कॉपर का एक एटम है. सिमिलरली जिंक का भी एक एटम है, यहाँ पे भी जिंक का प्रोडक्ट में एक एटम है. इवन इफ़ यू चेक द सल्फेट आयंस in reactant and product, so there are only one ion. So this is a balanced chemical equation. Now we will study the different types of reaction. So first is combination reaction. So different types of chemical reactions, there are four types. First is combination reaction. As the name suggests, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना. सो जब भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट टाइम वी कॉल इट एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज यहाँ पे मैग्नीशियम है. अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, सो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ सी, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं और प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, सो यहाँ पे भी दो एटम्स रहने चाहिए ऑक्सीजन के. सो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस करने के टाइम पे कभी भी नंबर जो है वो नीचे नहीं लिखते हम, बल्कि साइड में लिखते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे 2 MgO हो गया. अभी प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के भी दो आइटम्स हो गए, तो हमें यहाँ पे रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम के यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा. सो नाउ 2 मैग्नीशियम, हियर ऑल्सो 2 मैग्नीशियम, 2 oxygen, here also 2 oxygen. So now it is a balanced equation. So this is an example of combination reaction. So how we will define it? So combination reaction का definition है, when 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction. Next is decomposition reaction. Decomposition reaction combination reaction का उल्टा है. यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट होता है. जैसे कि अगर हम decomposition reaction का एग्जाम्पल देखें, सो ये शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11. जब भी हम शुगर को हीट करते हैं तभी वो स्प्लिट हो जाता है कार्बन और वाटर में. वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे ब्लैक कलर का कार्बन बचता है. सो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं. सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगेन बैलेंसिंग के लिए सी, यहाँ पे सी के नीचे 12 है, मतलब सी के 12 एटम्स हैं.
सो इसके लिए हमें यहाँ पे भी 12 जो है वो लिखा है। सिमिलरली ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 11 है। सो प्रोडक्ट में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर के यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा, 11 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन जो है वो अपने आप बैलेंस हो गया है इस तरीके से। So how we will define decomposition reaction? The chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. Next is displacement reaction. अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देख के डिफाइन करेंगे। यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। अगर हम कॉपर सल्फेट में कोई भी आयरन का आर्टिकल डालते हैं, सो यहाँ पे देखो कॉपर और आयरन ये दोनों मेटल है। कॉपर इज Cu, आयरन इज Fe। यहाँ पे कॉपर और आयरन दोनों मेटल हैं। अभी आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब ये कॉपर और आयरन का फाइटिंग होता है तो ये जो सल्फेट है वो आयरन लेके जाएगा, बिकॉज आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। सो यहाँ पे रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे आयरन सल्फेट एंड कॉपर। सो एज वी कैन सी दैट जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल है, वो वीक एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी यहाँ पे देखो आयरन सल्फेट और कॉपर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो जब भी आयरन और कॉपर में यहाँ पे फाइट होगा तो आयरन ही जीतेगा। सो आयरन सल्फेट और कॉपर ही फॉर्म होगा, और इन अदर सेंस यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट ही रहेगा। देयर विल बी नो रिएक्शन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड हाउ वी विल डिफाइन इट? द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट by formation of its own ions is called displacement reaction. या तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं that the reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution is called as displacement reaction. Next is double displacement reaction. Double displacement reaction में क्या होता है? Partners exchange हो जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ जिंक सल्फेट, तभी क्या होता है? बेरियम सल्फेट और जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है। सो बेरियम जो है वो जिंक के साथ जॉइन हो जाता है, और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जॉइन हो जाता है, और दूसरा मेटल जो जिंक है वो क्लोरीन के साथ जॉइन हो जाता है। सो बेरियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट विल गिव बेरियम सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म के तौर पे नीचे जमा हो जाएगा। सो हियर अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड हाउ वी विल डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज। तो रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं to form a precipitate are called double displacement reactions. So the reaction in which ions in the reactants are exchanged to form precipitate are called double displacement reactions. Next is endothermic and exothermic processes and reactions. Endothermic process मतलब जहाँ पे heat absorb होती है। endo means आने दो, तो जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है कोई भी रिएक्शन में उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस। और जो रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, मिक्सचर जो है फाइनल प्रोडक्ट वो गर्म हो जाता है, हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम को पानी में डालते हैं, सो यू नो दैट वहाँ पे बहुत सारी हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे सोडियम
plus water, it will be an exothermic reaction or process. और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल के जो पीसीज हैं, उसको अगर हम हीट देते, उसको हम हीट करते हैं, तो क्या करेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये हीट को एब्जॉर्ब करके इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सो इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और अगर हम पानी में कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स चूना, अगर हम पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं देन इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो जो मिक्सचर है, पानी जो है, इट विल बिकम हॉट, तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी. सो वी कॉल इट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस.